नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज से हम हर शनिवार आपको आपके साप्ताहिक राशिफल की जानकारी देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज आचार्य जी बताएंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। साथ ही आज अपरा एकादशी है, तो अपरा एकादशी का क्या महत्व है ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है अपरा एकादशी? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपरा एकादशी का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, इस सप्ताह यानी 24 से 31 मई के मध्य पड़ने वाली प्रमुख तिथियां, व्रत और पर्व क्या क्या हैं, आइए जान लेते हैं। 24 मई शनिवार यानी आज के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। अपरा एकादशी का क्या है महात्म्य, ये आज मैं आपको आज के महा उपाय में बताने वाला हूं। वहीं 26 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा और 28 मई बुधवार की तिथि जो है वह अमावस्या की तिथि है और उसी दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत का भी बहुत ज़्यादा महात्म्य है। वट सावित्री व्रत भी उसी दिन मनाया जाएगा। तो ये सारी तिथियां जो हैं ये आने वाला सप्ताह बहुत आवश्यक होने वाला है। चलिए और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह जमीन जायदाद के काम से जुड़े लोगों को बहुत विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। यानी भवन भूमि से कोई ना कोई आपको नुकसान, कोई क्षति संभावित दिखाई देती है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं या अपनी कोई संपत्ति आप बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अपनी प्रॉपर्टी बेचने में या खरीदने में आपको धोखा भी मिल सकता है। या अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, भूमि संबंधी क्रय विक्रय का काम करते हैं तो उसमें भी नुकसान मिल सकता है। बहुत सावधानी से काम करें। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आमदनी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करना होगा, कुछ पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। सप्ताह के आरंभ की कुछ समयावधि चिंता का विषय जरूर बन सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या यूं कह लें कि मंगलवार के बाद से परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। इस पूरे सप्ताह मेष राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी की पूजा आराधना खास तौर पर करनी चाहिए। यदि आप पूरे सप्ताह बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार के कष्ट से, नुकसान से आप बच सकते हैं और अत्यधिक कार्य का दबाव लेने से भी आपको बचना चाहिए। अपने ऊपर आपको उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितनी आप भली भांति निर्वहन कर सकें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का सप्ताह कैसा रहेगा और इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके जीवन में किसी प्रकार का शुभ परिवर्तन संभावित है, किंतु कार्य में लापरवाही से बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहली सुझाव और सबसे पहला हिदायत तो यही है कि आपको कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे चलते चलते आपकी व्यापारिक नैया जो है अचानक से रुक गई हो, आपके व्यापार में लाभ एकदम स्थिर हो गया हो, लाभ में वृद्धि ना हो रही हो। सप्ताह के आरंभ की कुछ तिथियों में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है और सप्ताह के अंत तक या यूं कहें कि मध्य से लेकर के अंत तक काम में, व्यापार में कुछ स्थिरता आ जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, आमदनी में कहीं ना कहीं कुछ बाधा की स्थिति का अनुभव आप कर सकते हैं, किंतु प्रयासरत रहने से आप अपने व्यापार व्यवसाय में रुके हुए पैसों की वसूली कर सकेंगे। जो आपके बकाये धन थे, यदि आप प्रयास करें तो उसकी आप प्राप्ति कर सकते हैं। आय स्रोत में वृद्धि होगी जिस वजह से आपके मन को भी शांति मिलेगी। तो आप यदि प्रयास करेंगे तो बकाये धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं, आय के माध्यमों में भी वृद्धि कर सकते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा।
वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को इस पूरे सप्ताह जो है 24 से 31 मई के बीच में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। मां लक्ष्मी का जो स्त्रोत होता है, लक्ष्मी स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपने काम में पूरी जिम्मेदारी दिखाएं, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए ये 24 से लेकर के 31 के बीच का जो सप्ताह रहने वाला है, सप्ताह के आरंभ में कुछ तनाव की स्थिति और चिंता के साथ आपका ये सप्ताह शुरू होगा और उसके साथ फिर आपको धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरती मालूम पड़ेंगी। आप अनुभव करेंगे कि शुरुआत तो कुछ तनाव के साथ हुई, परेशानियों के साथ हुई, लेकिन आपने अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दिया, आपने सूझबूझ से काम लिया तो परिस्थितियां आप धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, आपके पक्ष में हो रही हैं। इस आगामी सप्ताह में आपको जोखिमपूर्ण और रोमांचक गतिविधियां आकर्षित करने वाली हैं। तदुपरांत परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की ऊर्जा और इच्छा भी जागेगी, तो परिस्थितियों के साथ आप खुद को एडजस्ट कर सकेंगे। सप्ताह के अंत में योजनाबद्ध तौर पर वित्तीय लेन देन करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो पूरी प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी उसमें लेन देन करना है, पूरी सूझबूझ के साथ प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। भाग्य भी आपका साथ दे, ऐसी प्रबल संभावना आपको इस सप्ताह में मिलती है, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद से, यानी यूं समझ लीजिए कि बुधवार के बाद से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह में आपको श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना चाहिए। साथ साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना इस सप्ताह नियमित तौर पर आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए। धन का बहुत ज्यादा व्यर्थ का दिखावा करने से भी बचिए। और बारी है कर्क राशि की। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक कुछ दिनों में पिछले सप्ताह का असर आपको मिलता रहेगा। खर्चों से आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी। आपने पिछले सप्ताह जो काम किया या यूं कहें जो मेहनत की, उसका रिटर्न, उसका परिणाम आपको इस सप्ताह भी मिलता रहेगा। व्यापारिक वर्ग को नए अनुबंध, नई मुलाकातों, यात्राओं व गठबंधनों, यानी कुछ नए आपके मित्र जुड़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में, कुछ आप नए अपने पार्टनर्स जोड़ सकते हैं, कुछ नए एग्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ और आप अपने साथ टीम बढ़ा सकते हैं। इनसे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उसके साथ साथ आनंद व सुख की अनुभूति भी होगी। आप अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे जब आपकी सारी प्लानिंग बहुत अच्छी चलती जाएगी। आप अपनी भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ता देखेंगे, आप लाभ की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप अंदर से और ज्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सप्ताह के अंत के कुछ दिनों में मन थोड़ा सा अशांत हो सकता है, विचलित हो सकता है, जिससे आपको कुछ बेचैनी भी आ सकती है। तो बहुत ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए। तो इस पूरे सप्ताह जो है महादेव शिव की आराधना करें। शिव महिम स्त्रोत का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और इस पूरे हफ्ते में आपको अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना होगा। गुस्सा बहुत आएगा तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए। चलिए आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के पहले 3-4 दिन कुछ अधिक व्यस्तता वाले होने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस दौरान कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के भी योग दिखाई देते हैं। किसी के साथ बातचीत के दौरान कोई गलतफहमी उत्पन्न न हो जाए, इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। आप बहुत ही संवेदनशील यानी बहुत ही सेंसिटिव हैं। आपको किसी को भी अपनी प्रिय वस्तु देने से बचना चाहिए, क्योंकि वह नुकसान हो जाए, गुम हो जाए, खो जाए, उसकी क्षति हो जाए, ऐसी संभावना दिखती है। तो जिस चीज़ से आपका बहुत लगाव है, ऐसी चीज़ किसी भी व्यक्ति को देने से इस हफ्ते में आपको बचना चाहिए। और आपको इस सप्ताह में श्री नरसिंह स्त्रोत का पाठ कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। स्वास्थ्य की समस्याओं को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, स्वास्थ्य प्रभावित होने के भी लक्षण दिखते हैं। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप हर कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। इस सप्ताह धन के निवेश संबंधी मामलों पर आप अधिक ध्यान देंगे और आपको लाभ भी मिलेगा।
साथ ही आपको संतान संबंधी कुछ चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। ऐसे संयोग बनते हैं आप अपने जीवन साथी व परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई देती है। और इस सप्ताह भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो कन्या राशि वाले जातक लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणपति की कृपा से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। और उसके साथ साथ यदि आप ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करें तो कर्ज से मुक्ति भी आप पा सकते हैं और आर्थिक लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। इस सप्ताह आपको ध्यान ये रखना है कि बिना सोचे समझे आप पैसों से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपना विचार तो करना ही है, आपके साथ के लोगों का सुझाव भी अवश्य ले लेना चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। खासतौर पर जो लोग ऐसा काम करते हैं या जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, उनको बहुत अच्छा इस क्षेत्र में लाभ मिल सकता है इस सप्ताह में। वर्तमान समय में आने वाले आगामी सप्ताह में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च की स्थिति आपके ऊपर आ जाए ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। लेकिन वहीं परिवार में सुख शांति स्थापित रहने वाली है। घर में आपको बहुत अच्छी सुख शांति मिलेगी। आपको अपने कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होने वाली है। आगामी सप्ताह के लक्षण कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहेगा, आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे। कलाकार या किसी भी कौशल्य से जुड़े हुए जातकों को अपनी कला व कौशल्य का प्रदर्शन करने का उत्तम अवसर प्राप्त हो सकेगा। जैसा आप एक अवसर चाहते थे, आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे, आपको लगता था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे एक मौका मिलना चाहिए, तो वो एक मौका आपको इस आगामी सप्ताह में मिल सकता है। इस सप्ताह आपको धनदा स्त्रोत का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए, इससे आपको शुभता मिलेगी। पूरा हफ्ता जो है वो आपके लिए सुखपूर्वक और सफलतादायी हो जाएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर हैं उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। और बारी है वृश्चिक राशि की। चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह अचल संपत्ति, विद्या प्राप्ति, नए ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, भवन भूमि वाहन आदि का सुख, घर में नई आवश्यकता अनुसार फर्नीचर व अन्य विद्युत उपकरण की खरीदारी वगैरह के कार्य के लिए ये सप्ताह का प्रारंभिक दौर अनुकूल रहने वाला, यानी शुरू के 3-4 दिन इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको फायदा दे सकते हैं। खासतौर पर ये कहा जाए कि आप स्वयं से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे और आप खुद इन सारी चीज़ों की आवश्यकता महसूस करेंगे। कभी आप फर्नीचर खरीदने का प्लान करेंगे, कभी आप घर की आवश्यकता के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदना सोचेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं घर के इंटीरियर में कुछ बदलाव करना चाहिए, साज सज्जा के लिए आप कुछ खरीद के लाएंगे। तो परिवार के लिए आप अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में इस सप्ताह आप व्यस्त रहने वाले हैं और आपका मन भी इन सारे कार्यों में लगेगा। श्रृंगार, प्रसाधन, नए परिधान, आभूषण खरीदने के लिए भी कुछ खर्च कर सकते हैं, ऐसा संयोग दिखाई देता है। कुछ धन खर्च की स्थिति परिवार के लिए, सोना इत्यादि खरीद करके निवेश के लिहाज से भी आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपको साथ साथ में चिंतित करती रहेगी। पूरे हफ्ते ये चिंता बनी रहेगी संतान की तरफ से। इससे सप्ताह के मध्य में आपको लेखन और काव्य सृजन की प्रवृत्ति अच्छी लगेगी। आपके अंदर जो लेखन की एक वृत्ति है, एक आदत है, आप जो काव्य लिखते हैं उसमें आपका और रुझान बढ़ेगा और अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी, आप कुछ लिखना चाहेंगे। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपके नक्षत्रों के अनुसार वर्तमान इस आने वाले सप्ताह में सरस्वती चालीसा का पाठ आपको अवश्य कर लेना चाहिए और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के प्रारंभ में परिवार के सदस्यों के साथ आपको सौहार्दपूर्ण समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा।
लंबे समय की योजना बनाने के लिए अनुकूल समय है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को लेकर के। सांख्यिकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को धन का लाभ मिल सकता है, यानी जो भी एनालिसिस के काम में हैं, जो एनालिटिक्स हैं, उनको बहुत अच्छा सेविंग का एक अवसर मिलेगा। धन भी कमाएंगे, आप उसको संरक्षित भी रख सकेंगे, सेविंग भी बढ़ेगी। आप आत्मविश्वास के साथ नए कार्यों को प्रारंभ कर पाएंगे। मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु समय अनुकूल है। सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा, पारिवारिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हर प्रकार से लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। पूरे सप्ताह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा। और काले और भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग जितना कम से कम करें या अगर न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोग, एक सप्ताह आप किसी के दबाव में या जल्दीबाजी व हड़बड़ाहट के कारण व्यवसाय में गलत निर्णय ले सकते हैं, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। ऐसी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देती है। कामकाज में विलंब भी हो सकता है, कुछ देरी भी हो जाएगी। आप दुस्साहस अथवा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, ऐसी सलाह मैं देता हूं। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य में संभल करके आगे बढ़ना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण एवं बर्ताव में संयम बहुत ज्यादा आवश्यक है। परिवार व मित्रों के साथ रोमांच, मनोरंजन, आनंदपूर्ण प्रवृत्ति के लिए आप समय निकाल पाएंगे, ऐसे भी संयोग बनते दिखाई देते हैं। इस पूरे सप्ताह मकर राशि वाले जातक लोगों को हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा फलित होने वाली है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और जहां तक संभव हो जाए आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस सप्ताह में मांस, मदिरा व मादक पदार्थों का सेवन आप कम से कम करें और उनसे बच जाएं, न करें तो सर्वोत्तम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने मनचाहे नतीजे तो नहीं मिलेंगे, बल्कि संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में आप कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे पूरे रहेंगे। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपकी आय का प्रमाण अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्च होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। आप किसी पक्ष पर अधिक खर्च कर सकते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है जहां आवश्यकता हो वहीं खर्च करना चाहिए। अनायास खर्च करने से भी बचें। और इस पूरे हफ्ते यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, तो ये जो आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है या संघर्ष अधिक दिखाई देता है, लाभ कम है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप अपनी मेहनत के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इस सप्ताह में आपको अपने शारीरिक रोग को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो अपने फैमिली डॉक्टर से मिल लीजिए। अगर इग्नोर करेंगे तो आगे आने वाले समय में बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आने वाले सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए कठोर रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सामने उतार चढ़ाव बना रहेगा। इस समय को भागदौड़, कठोर परिश्रम वाला, निवेश एवं ओवरटाइम करने का सप्ताह कहा जा सकता है। आपको कई अवसर ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको उन अवसरों का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, उनका आपको फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अवसर तो मिलेंगे और उन अवसरों का फायदा लेने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। पिछले सप्ताह में आपने जो कार्य व्यापार के विस्तार की योजना निर्धारित की है, उसको अब आपको क्रियान्वित करना होगा। यानी पिछले हफ्ते जो आपने प्लानिंग की, पिछले दिनों आपकी जो प्लानिंग थी, अब आपको उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। इस सप्ताह में आपको भगवान श्री राम के नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान श्री राम के नामों का स्मरण करना चाहिए, राम नाम का जाप करें, भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना करें तो फायदा मिलेगा। चिंता व तनाव से आपको बचना है। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज अपरा एकादशी है और ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है कि यह अपरा एकादशी का जो व्रत और पर्व होता है, ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली तिथि है। एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो आप कृपा करके कहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और समृद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों के निंदा करने के जो पाप होते हैं इत्यादि इस प्रकार के कृत्य से जो भी पाप एकत्रित हो जाते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, इस व्रत को करने से वह पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठे शास्त्र खुद से रचना बनाना आदि उनसे एकत्रित जो पाप हैं या उनके जो पाप हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर अपने ही गुरु की निंदा करते हैं वे भी अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में केदारनाथ में के दर्शन करने में या बद्रीनाथ के दर्शन करने में, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान का जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी समान बताया गया है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके श्री विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतमात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत का ज्ञान कर लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उससे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। सो हे राजन, यह एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा श्रवण करने से, सुनने से मनुष्य सब पापों को छूट जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह सारी कथा और सारा विधि विधान हमें बताया। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।